अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले बीते 8 दिनों से रीट शिक्षक अतिरिक्त विषय और सेकंड ग्रेड से संबंधित अतिरिक्त विषय डिग्रीधारियों का प्रदर्शन जारी है। ये चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार पिछले 8 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 9 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। सरकार या शिक्षा मंत्री की तरफ से किसी तरह का बुलावा आया? सर, हमारा डेलीगेशन लगातार हर दिन एक दो डेलीगेशन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री राजस्थान सरकार के उनसे मिलने का प्रयास कर रहा है। उनसे लगातार मिल भी पा रहे हैं और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे लगातार आज 10 दिन हो गए धरने पर बैठे हैं। हमारी मतलब बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, साथ में उनकी स्कूल की पढ़ाई खराब हो रही है। इन सब के बावजूद भी सरकार का हमारे प्रति कोई रवैया मतलब जो अपनाया जा रहा है उनके द्वारा, वो कदापि उचित नहीं है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए हैं और लगातार पिछले 9 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पिछले 9 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हो। देखिए सर, जो हम आज लगातार 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार का मंत्री या कोई अधिकारी आज हमारी कोई सूद नहीं ले रहा है और न तो कुछ कारण पूछ रहा है कि आप क्यों बैठे हुए। हम 800 किलोमीटर बांसवाड़ा से यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे साथ में बहनें भी हैं और बच्चे लेकर के भी बैठी हुए हैं, लेकिन आज तक कोई हमारे मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर भी हम डटे हुए हैं। तो हमारा तो यही मांग है कि सरकार हमको जल्दी से जल्दी स्कूलों में भेजे और हमको नियुक्ति दे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे हैं और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार पिछले 9 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, पिछले 9 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। क्या सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोई बुलावा? सर, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। कोई तो हमारी सुध लेने के लिए आ रहा है यहाँ पर। मीडिया ही है जो आज हमारे लिए कोई कुछ सोच रही है, वो यहाँ पर आ रही है। बाकी तो कोई नहीं आ रहा। कोई विधायक आए या कोई मंत्री, कोई नहीं आ रहा हमारे सुनने के लिए। हम अब धीरे धीरे हमारा जो वो था ना, चरम सीमा से नीचे उतरता जा रहा है। बिल्कुल हम लो होते जा रहे हैं, बिल्कुल लो हो गए हैं। अब धरना भी देके हम देख लिए, मतलब हम पढ़ भी लिए, तब भी हमें कुछ नहीं मिला। बोलते थे कि भाई पढ़ेंगे तो हम कुछ बनेंगे, लेकिन अब हम वो भी नहीं बन पा रहे हैं। हमारी नियुक्तियाँ हो गई, हम सिलेक्टेड हैं। मतलब एक सोचने की बात है, हम सभी लोग यहाँ पर सिलेक्टेड बंदे बैठे हैं। हमें कुछ क्वालिटी है, कोई एबिलिटी है, जब भी हम यहाँ पर आए हैं, सिलेक्टेड हुए हैं। अगर हम में कोई योग्यता नहीं होती तो हम सिलेक्टेड नहीं हो पाते। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एडिशनल को हम इतना पेचीदा क्यों बनाया जा रहा है। एडिशनल सर, डबल एजी जो होता है उसमें भी एडिशनल आता है, हम भी एडिशनल ही हैं। तो जब वो कहीं रहते हैं रैंक पे, तो हमारा भी तो कहीं ओहदा होगा ना। एडिशनल तो हर जगह है, अपने जितने भी लो है वहाँ पर हर जगह एडिशनल आ रहा है। तो हमें पीछे क्यों किया जा रहा है? हमने तो ज़्यादा पढ़ाई की है, फिर भी हम अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए सर। मतलब सोचा, मैम, 2016 और 18 में ग्रेड थर्ड में नियुक्ति दी गई है, लेकिन इस 2022 की भर्ती में नियुक्ति नहीं दे रही। सरकार के भेदभाव कर रही है? भेदभाव कर रही है सर, बिल्कुल कर रही है। वही मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब 16-18 में नियुक्तियाँ दी है और ऑन गोइंग भी चल रही है एडिशनल की ये सब डिग्रियाँ, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमने कोई अलग से कोई पाप कर दिया क्या सर? मैम, कब तक आपका संघर्ष जारी है? सर, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम बैठे हैं, चाहे यहाँ पर बैठे या कोई मरने वाला मरे। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए हैं और इनका चयन होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 9 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, किन तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन? नमस्कार सर, हम रीट लेवल 2 2022 के अभ्यर्थी हैं, जो मतलब कि रीट पात्रता एग्ज़ाम पास करने के बाद में मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद में हम फाइनल कट ऑफ में सिलेक्ट हुए हैं। सेलेक्ट होने के बावजूद भी सरकार हमारे को नियुक्ति नहीं दे रही है। इसके लिए हम लगातार धरने पे बैठे हैं और हम अपनी सही मांग को लेकर बैठे हैं। जबकि 2016-18 में रीट भर्ती में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे उनको नियुक्ति दी गई है, तो हमारी यही मांग है कि हमारे को भी नियुक्ति दी जाए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और इनका सरकार पर लगातार सरकार से इनकी यही मांग है कि जो रीट 2022
लेवल 2 परीक्षा हुई थी, उसमें अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थियों के अभी तक सरकार ने नियुक्ति नहीं दी है और ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। सर, पिछले 9 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल जारी है सर। शिक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए बुला हुआ है? सर अभी तक हमारे पास हम कल लोग ओटीएस गए थे, वहाँ हम सीएम भजन लाल जी से मिले थे। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को मार्क करके हमें ये आश्वासन दिया, उनके जो साथ में उनके ओएसडी थे, कि आप लोगों को सीएमओ ऑफिस से कॉल आएगा और आप लोगों को डेलीगेशन को बुलाया जाएगा, आपकी सारे मैटर को समझा जाएगा, सुना जाएगा। लेकिन अभी पूरा कल का दिन निकल गया, हमारे पास सीएमओ से कोई कॉल नहीं आया और हमें अभी भी सीएमओ से कॉल का इंतज़ार है सर। पूर्व में 2016-18 में ग्रेड 3 में नियुक्ति दे दी गई है, 2022 में नियुक्ति नहीं मिल रही है, क्या सरकार भेदभाव कर रही है? सर बिल्कुल, ये इस बार तो बल्कि हमारी जो पात्रता है हमने दो बार साबित की है। तो हमारा जो एक पूरी तरह से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो हमारा जो राइट बनता है, उनसे बेहतर राइट हमारा है। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने इंटरनली, मैं आपको बताना चाहूँगा सर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि बिना सर्विस रूल में चेंजेज किए, बिना रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेज किए, किन्हीं 4 या 5 लोगों ने एक कमेटी बनाकर हम लोगों को बाहर कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था, हम लोगों को अगर आपको बाहर भी करना था तो इन लोगों को गजट नोटिफिकेशन में जो भर्ती नियम होते हैं उनमें संशोधन करना चाहिए था। लेकिन बिना उन सर्विस रूल और बिना रिक्रूटमेंट रूल्स में संशोधन किए बिना इन्होंने एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आउटकम के तहत एक तरह से छोड़ दिया है, लटका दिया है अधर में हमारे भविष्य को। तो ये पूरी तरह से इन अफसरों की, इस सरकार के तानाशाही है और ये पूरी तरह से एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बच्चों के भविष्य के साथ धोखा है सर। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, लगातार आप चयनित युवाओं के बीच में पहुँच रहे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, इनके पास स्किल्ड आईएएस और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बरोबर इसके नहीं है। वो इनको जो है सूचियों को दबाए बैठे हुए, वो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, ये सस्पेंस में डाल रखा है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये गांव से आके यहाँ बैठे हुए, इनकी समस्या का समाधान करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को कलेक्टर से और डिविजनल कमिश्नर कलेक्टर से वैकेंसी निकाल लीजिए। इससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है गाँव के अंदर और ये बच्चे जो है वो परेशान होते फिर रहे हैं। इसका सुख समाधान हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कुशलता को निभाते हुए और आप हर डिवीज़न कलेक्टर से और कलेक्टर से इनकी नियुक्तियाँ करवाने के लिए कितनी ज़िले में नियुक्ति है, वो उस हिसाब से इनको इनको नियुक्ति दे ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। देखिए, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर रीट शिक्षक भर्ती अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर पिछले 9 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष लेवल 2 के 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें अभी तक 5,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के द्वारा बाकी है और ये अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 9 दिनों से अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत के साथ द नगरी मीडिया।